बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ईयर इंग्लिश का एग्ज़ाम जो है ना वो आपके सर पे है और उसके हवाले से आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करेंगे। देखिए, मैं थ्रू आउट द ईयर आपका पूरा सिलेबस अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल पर अपलोड है। एक एक चीज़ हमने आंसर क्वेश्चन लेसन सब कुछ आपके साथ शेयर किया। उसके बाद बी के हवाले से उसके ग्रामर का पोर्शन, एमसीक्यूज़ का एक एक चीज़ जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह चैनल पर मौजूद है। जो बच्चा देखना चाहे तो वो वहाँ से फ़ायदा उठा सकता है। लेकिन अब चूँकि पेपर बिल्कुल 2 दिन के बाद आपका पेपर है, तो मैं आपको पहले थोड़ा-सा जो है ना एक रिव्यू दे देता हूँ आपके सिलेबस के हवाले से कि देखिए, आपके पास सबसे पहले यूनिट नंबर 1, 2 और 3 में से ना 5 सिनोनिम्स आएँगे। वो सिनोनिम्स कहाँ से आएँगे वो मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है कि वो आपके एमसीक्यूज़ जो हैं, आपकी जो वर्ड मीनिंग है, यानी मैंने उसको आपको आइडिया दिया था कि यहाँ से, चूँकि हमारे पास फर्स्ट टाइम पेपर है तो हमें कोई आइडिया नहीं है कि पास्ट पेपर में कौन से एमसीक्यूज़ आए हुए हैं। तो यहाँ से ये आपने वर्ड मीनिंग लाजमी तैयार करने हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि यहाँ से कुछ फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं जो कि यहाँ पर मौजूद हैं। वो पूरी डिटेल वीडियोस मौजूद हैं एमसीक्यूज़ के हवाले से। उनको आपने बस 20-20 मिनट की एक वीडियो है, 10 से 15 मिनट की, 20 मिनट की, वो आप देख लेंगे, आपका एमसीक्यूज़ का पोर्शन जो है ना वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। उसके बाद मैं अब आपको बताता हूँ कि अब आपने उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन में आपका यूनिट नंबर 1, 2, 5, 8, 10, यहाँ से आपके पास 10 सवाल आएंगे। आपने 7 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, वो मैं भी आपके साथ शेयर करता हूँ कि वो कौन कौन से क्वेश्चन है कि जो मैंने एक फुल बुक टेस्ट बनाकर आपके लिए गेस्ट पेपर बनाया हुआ है, जो मैं सारे आंसर क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके साथ शेयर करूँगा। उसके बाद आपने सेकंड पोर्शन आएगा आपके पास चैप्टर नंबर 3, 6, 11 और 13 पॉइंट में से आएगा। 8 आएंगी, आपने सवाल आएंगे 5 करने, 10 नंबर का पोर्शन आएगा। उसके बाद आपके पास जो है ना वो यूनिट नंबर 14 में से 5 सवाल आएंगे, 3 आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, 3 नंबर का एक लॉन्ग होगा। लेटर्स और एप्लीकेशन स्टोरीज, ये तो सारी बाकी चीज़ें आप जानते हैं। पंक्चुएशन का भी मैंने पोर्शन आपको बताना है पूरा, कि उसको करने का तरीका मैंने पूरा एक गैस बताया हुआ है। पंक्चुएशन का प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है बाकायदा पंक्चुएशन की वीडियो, किस तरह पंक्चुएशन आपने तैयार करनी है, एक गैस और एक आइडिया, मतलब एक ट्रिक है। तो ये इन यूनिट के अंदर से है हमारे पास। और उसके बाद अब हम चलते हैं अपने ट्रांसलेशन, जो कि 15 नंबर का पेपर है, 1, 2, 5, 8, 10। इनके अंदर से भी मैंने आपको बता दिया मैं कौन कौन से पैराग्राफ है। अभी भी मैं इंशाल्लाह ताला इस वीडियो को देखते रहे तो सारा चीज़ें जो है ना वो समराइज जो है ना होकर आपके सामने आ जाएंगी। कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं, पैराग्राफ हैं। देखिए, ग्रामर के पोर्शन में मैंने आपको नाउन, प्रोनाउन और वर्ब का सारा पोर्शन करवाया था। कौन कौन सी पंक्चुएशंस हैं ये देखिए, ज़्यादातर फुल स्टॉप, साइन एक्सक्लेमेशन, अपोस्ट्रोफी, कोमा, कोलन, ज़्यादातर ये आती हैं। उसके बाद फिर आपसे पूछा जाएगा कि जी कौन कौन से लेटर कौन से तैयार करें। एप्लीकेशन और लेटर का गेस्ट मांगते हैं सारे बच्चे के, सर बता दीजिए कौन कौन से लेटर हम प्रिपेयर करें। तो ये लेटर आप लोग देख लीजिए। लेटर टू योर फादर टेलिंग हिम अबाउट योर हेल्थ और स्टडीज़। लेटर टू यंगर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू अवॉइड बैड कंपनी। लेटर टू योर फादर जस्टिफाइंग योर पुअर परफॉर्मेंस इन द टेस्ट या एग्जाम्स। योर लेटर टू योर फ्रेंड कंडोलिंग हिम विद ऑन हिज फादर्स डेथ और मदर डेथ भी आ सकता है। लेटर टू योर फादर इन्वाइटिंग हिम ऑन, लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम ऑन हर मैरिज, हिम और मैरिज सेरेमनी ऑफ योर सिस्टर। लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू अलाउ यू टू ज्वाइन एजुकेशनल टूर। लेटर टू योर friend to borrow book from him, lend some books. Letter to your friend who had an accident. Letter to your friend father requesting him to hire private teacher for you. एप्लीकेशन भी देख लीजिए, कुछ बच्चों ने एप्लीकेशन भी प्रिपेयर की होगी। एप्लीकेशन फॉर सिक लीव है, करेक्टर सर्टिफिकेट किया, लाइब्रेरी सिक्योरिटी फ़ी किया, स्कॉलरशिप के लिए है, अटेंड सिक मदर के लिए है, फ्यूनरल के लिए है, और उसके बाद रीमिशन ऑफ द एब्सेंस फ़ी, यानी कि उसकी रीमिशन करनी है। तो उसके बाद स्टोरीज है। स्टोरीज के बारे में मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था वीडियोस के अंदर प्रीवियस के, मोरल्स आते हैं। अब ये जो मोरल्स मैं आपको बता रहा हूँ इंशाअल्लाह उल अज़ीज़, इनमें से एक मोरल के ऊपर स्टोरी लाजमी आएगी, तो आपने इसको भी लाजमी प्रिपेयर करना है। अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, इसके ऊपर आपने कहानी बनानी। द फुल स्टैक, all the glitter is not gold, tit for tat, kindness has its only word, do good have good, a snitch in time, save nine, as you sow you shall leap, you should leap, you as you reap, so rolling stone gather no moss। ये मेरे पास वो स्टोरीज हैं जो कि मोरल्स हैं।
तो आपने इनको जो है ना वो तैयार करना है। देखिए मैंने यहाँ पर भी ऑलरेडी उनको बताया हुआ है, ये सारे एप्लीकेशन के बारे में, लेटर्स, ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह बार बार हम आपके साथ शेयर करते रहे हैं, और मॉडल स्टोरीज़ को भी। अब आ जाइए ज़रा उस मॉडल पेपर की तरफ जिसके बारे में मैं आपके साथ शेयर डिस्कस कर रहा था कि आपने ये वाले क्वेश्चंस, अब देखिए ना, अब आपको पता है कि ट्रांसलेशन के हवाले से, आंसर क्वेश्चंस के हवाले से ये जो चैप्टर्स हैं ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100% इसमें से सवाल आने वाला है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूथ, इससे सवाल भी आने वाला है और ट्रांसलेशन भी आने वाली है। पैराग्राफ मैं ऑलरेडी लगवा चुका हूँ, अभी भी मैं आपको एक दफ़ा रिव्यू करवा दूँगा। यहाँ से स्टैंजा आएगा आपका, अ बर्ड डाउन, ये वाला, और अ फादर वाला, और दोज विंटर संडे, यह आपने लाजमी तैयार करना है स्टैंजा के लिए। उसके बाद आपके पास आ गया ये इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, क्लीन वाटर वाला, इसमें से ट्रांसलेशन भी आ सकती है, वो ट्रांसलेशन भी मैंने सारी निशान लगवाई हुई हैं आपको। अब देखिए चीज़ें जो है ना वो आपके पास हमने समराइज़ करवानी है। मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि ये लेटर, ये एप्लीकेशन, इन चैप्टर्स को तैयार करें। पंक्चुएशंस के लिए भी वीडियो आपके साथ शेयर की हुई है। देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने चैप्टर नंबर 1 में से आपको कहा है कि ये पहला पैराग्राफ इन द 7th साउथ वेस्टर्न रीजन वाला, ये ट्रांसलेशन के लिए आपने लाजमी तैयार करना है। उसके बाद ये वाला पैराग्राफ ड्यूरिंग द चैलेंजेस ऑफ द ऑर्फनहुड, ये वाला पैराग्राफ, चूँकि इसमें से चांसेस हैं पैराग्राफ आने के। फिर ये वाला अ सिग्निफिकेंट चैप्टर इन द पर्सनल्स ऑफ रसूल लाइफ, और याद रखिएगा आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पैराग्राफ नहीं आएगा, इजी वाला आएगा जो बहुत। फिर ये वाला द मूवमेंट मार्क द बिगिनिंग ऑफ रसूलुल्लाह मिशन एज द लास्ट रसूल ऑफ अल्लाह। फिर उसके बाद ये वाला पैराग्राफ, यहाँ से ये वाला विद द एड्रेस द डिवाइन मिशन ऑफ रसूल रीच इट्स फुलफिलमेंट, ये वाला आपने। उसके बाद होली प्रॉफिट उसका क्या कहते हैं, ये जो कायद-ए-आज़म वाला है, यहाँ से देख लीजिए ये वाला पैराग्राफ। इन एड्रेसिंग यू आई एम नॉट हेयर स्पीकिंग टू यू एज अ हेड ऑफ द स्टेट बट एज अ फ्रेंड, एज अ वन हु हैज़ ऑलवेज हेल्ड यू इन अफेक्शंस, ये वाला पैराग्राफ। फिर इधर से आ जाइए। There follow in a rapid succession after difficulty such as the withholding by India of our cash balance, share of military equipment, ये वाला। और इस पैराग्राफ को ना पूरा तैयार करें, कोशिश करें इसकी ट्रांसलेशन, क्योंकि इसमें से 2 पैराग्राफ मुझे लगता है कि बनकर आ सकते हैं। तो आप अगर इसको तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला यहाँ से भी आपका काम डन हो जाएगा। उसके बाद चौथा चैप्टर तो वैसे ही एक्सक्लूड है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला पैराग्राफ ये ट्रांसलेशन के इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद यहाँ पर अफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग वाला पैराग्राफ आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। उसके बाद ये वाला एग्रीकल्चर वाला तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपने तैयार करना है। उसके बाद ये ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट पाकिस्तान पे क्या हो रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपने प्रिपेयर करना है लाजमी। तो यहाँ तक मैंने अभी आपको बताया ना, तो इस बाकी भी निशान ऑलरेडी लगे हुए हैं। आपको सारा गैस जो है ना, ये बेसिकली मैं समराइज़ कर रहा हूँ। आपने प्लेलिस्ट को ओपन करना है, इंशाल्लाह ताला पूरा आपको गैस जो है ना वो सारा मिल जाएगा। अब आ जाइए ज़रा उस गैस की तरह जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्वॉल्वमेंट इन द हिफ्जुल फजल, जो हम एक एग्रीमेंट था। वाई डज कायद-ए-आज़म डिस्करेज द परसूट ऑफ द गवर्नमेंट सर्विस, ये तो आपने लाजमी तैयार करना है भाई, ये तो आने वाला सवाल है कि कायद-ए-आज़म ने गवर्नमेंट जॉब को क्यों डिस्करेज किया था कि ना, इसके लिए आप अपना प्राइवेट सेटअप करें। ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर, ये देखिए वो सवाल है, ये ऐसे सवाल नहीं है कि जिनको फॉर ग्रांटेड लिया जाए। डिस्कस द कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव मेंशन है जो चैप्टर के अंदर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर में। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस to distinguish between fact and opinion or between evidence and the generalization. What is the Shah Pesh comparing Khafil in his story about the farm servant? What was the Charter of Medina? What economic challenges Pakistan faced from India after independence? What make Pakistan particularly vulnerable to the impact of the global warming? What does Khafil hesitate to step forward into the gap? चूँकि उसके अंदर जो है ना वो पानी बहुत ज़्यादा था, लेकिन बादशाह ने जब उसको फोर्सफुली कहा तो उसको जाना पड़ा।
तो ये हमारे पास क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डज द बर्ड डिसीजन टू फ्लाई अवे रादर देन एक्सेप्ट द क्रम रिफ्लेक्ट। फाइंड एग्जाम्पल, ये पर्सोनिफिकेशन वाला आपने लाजमी तैयार करना है। हाउ डज द स्पीकर्स पॉइंट ऑफ व्यू चेंज फ्रॉम द चाइल्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ख़ासतौर पे स्टैंजे के हवाले से दोज विंटर संडे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। व्हाट एक्टिविटीज़ आर टेकिंग प्लेस ऑन द इक्विंग ग्रीन, अल्लामा इकबाल ने क्या बताया था, ये खुदी के हवाले से। हाउ डज द कॉन्सेप्ट ऑफ लव मैडनेस रिलेट टू द इकबाल आइडिया ऑफ खुदी। व्हाट एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस ऑन द इक्विंग ग्रीन, हाउ डज द इमेज ऑफ द, ये सारे वो क्वेश्चंस हैं कि जो कि बोर्ड के अंदर आने के इनके बहुत ह्यूज चांसेस हैं, इसलिए इनको आपने इग्नोर नहीं करना। अब आ जाइए ज़रा प्लेस पे। इन व्हाट वेज डज द प्ले क्रिटिक, ये वाला क्वेश्चन जिसके अंदर वो आपसे ओपिनियन लेंगे, ये वाला। डू यू थिंक दैट द फ्रेशियल एलिमेंट ऑफ द प्ले आर इफेक्ट इन कन्वेइंग द डीपर मैसेज, व्हाट रोल डज द ह्यूमर प्ले, ह्यूमर का भी एक रोल आ सकता है कि उसके बारे में आपका क्या। तो ये आ गया ये क्वेश्चंस इसके अंदर। हाउ डज द बैरी, अच्छा बैरी का एक, क्योंकि एक थर्ड करेक्टर है इसके बारे में पूछा जाता है। हाउ डज डैरीज ओवर कॉन्फिडेंस सर्व एज अ लेसन फॉर द ऑडियंस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेटर के अंदर आपको गैस प्रोवाइड कर दिया गया है। फादर से एक्स्ट्रा फंड के हवाले से ये इंपॉर्टेंट कैसे है, क्योंकि ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बच्चे समझते हैं ये तो नहीं आएगा, आएगा एजुकेशनल ट्रिप के लिए। अब आपने स्टोरीज़ के हवाले से भी मैं आपको बता देता हूँ। नो पेन नो गेन प्राइड है था फॉल, इसके ऊपर। और ये आपके पास देखिए मैंने उसको आपको दिया है इकबाल की खुदी के हवाले से, जो है ना वो वाले स्टैंजा दिया मैंने। उसके बाद मैंने आपको ये उसमें कायदे आज़म वाले में से ना मैंने आपको वो दिया है पंक्चुएशन, और मैंने पूरी वीडियो अपलोड की हुई है कि पंक्चुएशन का तरीका क्या है। उसके बाद पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड्स हैं। उसके बाद ट्रांसलेशन जो है ना मैंने आपको खफील वाले चैप्टर में से दी है, और मुझे भी लगता है कि उसमें से या इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इनमें से जो है ना ज़्यादा जो है ना वो आ सकते हैं। सो इनको आपने तैयार करना है। ये वो सारा गेस्ट पेपर है। उसके अलावा जो मैंने आपके साथ शेयर किया है कंटेंट, जिसमें से ट्रांसलेशन यहाँ से आ सकती हैं, वो आपने लाजमी तैयार करने हैं। और उसके बाद ये देख लीजिए ये वाला आ गया हमारे पास, ये तो आई थिंक एक्सक्लूड है। हाँ, क्लीन वाटर का चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपने तैयार करना है। देखिए इसमें पैराग्राफ भी मैंने आपको बताए हुए हैं। क्लीन वाटर एग्रीकल्चर के हवाले से ये वाला आपके पास पैराग्राफ आ सकता है। उसके बाद आपके पास एजुकेशन इज़ द अवेयरनेस एंड की कंपोनेंट ऑफ इम्प्रूविंग द वाटर वाला, ये वाला पैराग्राफ भी आपके पास आ सकता है। उसके बाद हाँ, और ये एंड वाला क्लीन वाटर इज़ अ फंडामेंटल, ये वाला पैराग्राफ भी आपके पास आ सकता है। देखिए मैंने आपको दोबारा इधर रिव्यू करवा रहा हूँ, लेकिन मैंने 1 to 1 करके ना ऑलरेडी ये सारा चैप्टर जो है ना वो निशान आपको लगो। खफील वाले चैप्टर के अंदर से भी यहाँ से ज़्यादा चांसेस हैं। पहला पैराग्राफ इसमें से पेयर ऑफ पंक्चुएशन के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तीसरा पैराग्राफ ये, तो ये वो पूरी एक वीडियो है जिसको आप इंशाल्लाह ताला आप देख लेंगे तो फिर उसका फ़ायदा ये होगा कि आपके पास एक आइडिया हो जाएगा। उसके अलावा अगर कोई चीज़ डिटेल में समझना चाहें तो फिर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो कोई चैप्टर, कोई पैराग्राफ, कोई स्टोरी, एप्लीकेशन, हर एक कंटेंट आपके पास वहाँ पर मौजूद होगा।